अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू साई टीवी। दोस्तों, बचपन में स्कूल जाना हर बच्चे को पसंद नहीं होता, क्योंकि हर रोज सुबह सवेरे उठना, तैयार होना और फिर स्कूल जाना और फिर स्कूल में वही ब्लैक बोर्ड, वही टीचर, ये सब इंसान को बोर कर देता है। मगर आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे स्कूल्स के बारे में बताऊंगा जिनकी एक भी क्लास आप कभी भी मिस नहीं करना चाहोगे। सो काइंडली आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, बर्गस हाई स्कूल। दोस्तों, यह स्कूल एक सोशल एक्सपेरिमेंट था जिसको जेम हीस्ट ने 1960 में शुरू किया था, क्योंकि इनका यह मानना था कि बच्चों के लिए स्कूल ढूंढने से पहले बच्चों को परखना चाहिए कि बच्चा क्या करना चाहता है, यानी बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज में ज्यादा है। यह स्कूल 1960 के दौरान शुरू किया गया था। इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो चाहे कर सकते थे। वो क्लास में सिगरेट पी सकते थे, स्कूल कैंप में बगैर हेलमेट के बाइक भी चला सकते थे, और बच्चों को अगर पढ़ने का मूड ना हो तो वो क्लास बंद भी कर सकते थे। इस स्कूल का मकसद लोगों को यह दिखाना था कि आप बच्चों को जिन कामों को करने से रोकते हैं, तभी उन कामों में बच्चों का इंटरेस्ट 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए अगर बच्चों को किसी तरह की रोक टोक नहीं होगी तो वो खुद ही से एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये जान सकेंगे कि वो किस काम में दिलचस्पी रखते हैं और उन्हें क्या करना चाहिए। यह एक्सपेरिमेंट ज्यादा देर न चल सका और यह स्कूल जल्द ही बंद हो गया। नंबर 2, ताराबाजुया। दोस्तों, यह स्कूल स्पेन में मौजूद है। इस स्कूल में लड़कियों को जिस्म फरोशी की तालीम दी जाती है। स्पेन की वलेंसिया सिटी में मौजूद इस स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों को जिस्म फरोशी और मर्दों को अपनी तरफ माइल करने के बाकायदा कोर्सेज करवाए जाते हैं, क्योंकि जिस्म फरोशी को स्पेन में कानूनी हैसियत हासिल है। इसलिए इन लड़कियों को प्रैक्टिकली इस काम की तालीम दी जाती है। यह स्कूल स्पेन में बहुत ज्यादा मशहूर है। नंबर 3, फॉरेस्ट किंडरगार्टन। दोस्तों, अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपको मालूम होगा फॉरेस्ट किंडरगार्टन आज तमाम बच्चों की जरूरत है, लेकिन कुछ मुल्कों में बच्चों को एक जगह बैठाकर पढ़ाना छोड़ दिया गया है। फॉरेस्ट किंडरगार्टन स्कूल में बच्चों को किताबी दुनिया से हटकर लाइव चीजें सिखाई जाती हैं। इस स्कूल में बच्चों को खाना खिलाने से लेकर दरख्तों की छांव में सुलाया भी जाता है, और अगर बच्चे पेड़ पर चढ़ना चाहें तो चढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर बच्चे पानी में खेलना चाहें तो खेल सकते हैं। इन पर नजर रखने के लिए टीचर्स हर वक्त मौजूद रहती हैं, जो इन बच्चों से इस जंगल में तरह तरह की एक्टिविटीज करवाती हैं। यहाँ ये बच्चे खुद ही से सीखते हैं। नंबर 4, ऑल फीमेल ट्रेवलिंग स्कूल। दोस्तों, अमूमन बच्चों को कहीं बाहर घूमने के लिए अपनी पढ़ाई को खत्म करने का इंतजार करना पड़ता है। फीमेल ट्रेवलिंग स्कूल एक ऐसा स्कूल है जिसमें 15 से 18 साल की लड़कियों को दुनिया घूमने का मौका दिया जाता है, ताकि ये लड़कियां दुनिया के मुख्तलिफ कल्चर्स के बारे में जान सके। इस स्कूल में हर 4 बच्चों के साथ एक फीमेल टीचर होती है, और एक टूर पर सिर्फ 16 बच्चों को घूमने का मौका दिया जाता है। ये बच्चे 4 टीचर के साथ मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करते हैं और वहां के कल्चर्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। नंबर 5, फ्लोटिंग स्कूल। दोस्तों, बांग्लादेश दुनिया का तीसरा ऐसा मुल्क है जहां सबसे ज्यादा सैलाब आते हैं, और इन सैलाबों की वजह से बहुत ज्यादा तबाही होती है, जिनमें मकान, हॉस्पिटल और स्कूल मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाते हैं। लेकिन इस मुसीबत का हल मोहम्मद रिजवान ने बहुत अच्छा निकाला है। मोहम्मद रिजवान के यूनिक और क्रिएटिव आइडिया की वजह से सैलाब आने के बावजूद भी बच्चे स्कूल जा सकते हैं, क्योंकि इन स्कूलों को कश्ती के अंदर बनाया गया है जिसमें बच्चे बआसानी पढ़ सकते हैं। आज बांग्लादेश में ऐसे सैकड़ों स्कूल मौजूद हैं, और इन स्कूलों में वाईफाई, सोलर सिस्टम भी मौजूद हैं। इसके अलावा लाइब्रेरी और फर्स्ट एड की सहूलियात भी मौजूद हैं। दोस्तों, यह तो थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मजीद इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को भी हिट कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।